अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर, और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 न्यू बुक। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1, तो पार्ट नंबर 1 और 2 हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया। आज हम इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी यूनिट से रिलेटेड तमाम वीडियोस आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आपका अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम अपने क्वेश्चन नंबर जो 1 है, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, जो कि पार्ट नंबर 1 और 2 से मुख्तलिफ है, इसका स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए एक एक स्टेप इसका सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी भी हो जाए और साथ साथ आपको ये भी पता चल जाए कि पार्ट नंबर 3 के अंदर इसका टिपिकल पॉइंट कौन सा है, यानी कंसेप्चुअल पॉइंट कौन सा है, पार्ट नंबर 4 में कौन सा है, पार्ट नंबर 5 में कौन सा है और पार्ट नंबर 6 में कौन सा है। और हम आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन सा आपका पार्ट जो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। और हर क्वेश्चन के अंदर तमाम स्टेप्स के बारे में भी बताया जाएगा कि कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें गलत होने पे मार्क्स डिडक्शन हो जाएगी, और कौन से गैर जरूरी स्टेप्स हैं जिनको अगर ना भी किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट, चलते हैं आज के अपने इस लेक्चर की तरफ। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि पार्ट नंबर 3 जो है, ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 और 2 से डिफरेंट है। पार्ट नंबर 4 जो होगा वो पार्ट नंबर 1, 2, 3 से डिफरेंट होगा। इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपका तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और इसके अंदर मैं आपको नंबर्स के बारे में भी बताऊंगा कि कहां से कितने मार्क्स आपके कटेंगे और क्या होगा। ये एक्सरसाइज से रिलेटेड एमसीक्यू तो यूनिट नंबर 2 में से एक ही आना है। अब ये उसकी मर्जी, एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड दे दे, 2.2 से, 2.3 से, 2.4 से, 2.5 से, ठीक है, तो इसके भी चांस है। तो इस एक्सरसाइज में से या आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो अब ये डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर कि वो किस तरह बनाता है, लेकिन इस एक्सरसाइज को वो टच जरूर करेगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने इनइक्वालिटी के बारे में आपको डिटेल से बताया, ठीक है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के ये 4 स्टेप्स थे, इनके बारे में बताया। तो चलते हैं आज एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। solve the inequalities. ठीक है, तो इसमें पार्ट नंबर 3 है आज हमारा। पार्ट नंबर 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये क्या है, लेस देन 0। इसको हमने नंबर 1 कह, इसको हमने क्या कह देना जी, नंबर 1। सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन या फिर द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, सॉल्व द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। द करस्पॉन्डिंग वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x प्लस 3 को अगर आप कॉमन लेते हैं, पता है ना जी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो यहां से ये आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब या फिर ये 0 है या फिर ये 0 है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3।
जीरो है पहले उधर, 0 -3 आ जाएगा, और सेकंड वन आपके पास क्या आ जाए, x इज इक्वल टू 2 आ जाए। सो द सॉल्यूशंस आर, सो द सॉल्यूशंस आर, क्या आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2। हेंस इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे इसके। हेंस द क्रिटिकल पॉइंट्स, -3, x की वैल्यू, y 0 होता है x एक्सिस के ऊपर, और x की वैल्यू 2 और y 0 होता है। अब हमने क्या करना है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। डिटरमिन द इंटरवल्स, ठीक है। आपके क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो, द क्रिटिकल पॉइंट्स डिवाइड द नंबर लाइंस इनटू 3 इंटरवल्स। द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्यों हम लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, द क्रिटिकल पॉइंट्स डिवाइड द number line into the intervals, into the intervals। अब देखें नंबर लाइन आपके पास क्या है, ये आपके पास नंबर लाइन है, इधर आपके पास राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या होता है जी, नेगेटिव इन्फिनिटी। यहां पर आपके पास क्या आ गया, 0, इधर आ गया +1, इधर आ गया आपके पास +2, इधर आ गया प्लस का 3, इधर आ गया प्लस का 4, इधर की तरफ आपके पास माइनस का 1, इधर की तरफ आ गया -2, इधर की तरफ आ गया -3, इधर की तरफ आ गया -4 एंड सो। अब देखें -3, यहां पे आप सर्कल बनाओगे छोटा सा -3 और एरो साइन इधर की तरफ लगा दोगे, यानी कि आपका x जो है वो हो जाएगा लेस देन -3। फिर आपके पास क्या वैल्यू है, 2 है, तो आप 2 को लोगे और इसका राइट हैंड साइड पे एरो लगा दोगे, यानी कि x आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2। x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब ये जो आपका दरमियान वाला इंटरवल है वो क्या है, 2 से लेस है, ठीक है, और -3 से ग्रेटर है, यानी कि x जो है वो आपका लेस देन 2 है, और x जो है जिधर मुंह खुला हो वो बड़ा होता है, x ग्रेटर देन है -3। तो आपका एक इंटरवल ये बन गया, दूसरा इंटरवल ये बन गया, और तीसरा इंटरवल आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो नंबर लाइन के बाद आ जाती है बारी इंटरवल्स की। इंटरवल 1, इंटरवल 1 आपके पास क्या है, x लेस देन -3, x लेस देन -3। फिर आपके पास इंटरवल 2 है, वो क्या है, x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 2। x जो है वो ग्रेटर देन -3 और लेस देन 2। इसके बाद इंटरवल 3 है, इंटरवल 3 आपके पास क्या है, x ग्रेटर देन 2, क्या है जी, x ग्रेटर देन 2। हमने क्या किया, डिटरमिन द इंटरवल्स कर लिए। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट्स करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट द पॉइंट्स फॉर नाउ, टेस्ट द पॉइंट फॉर इंटरवल x लेस देन -3। क्या करेंगे जी, पुट x इज इक्वल टू -4 इन नंबर 1। ये जो नंबर 1 है
ठीक है, -3 से लेस इधर की तरफ -4 -5 -6 है ना, -4 रख लो, -5 रख लो, -6 रख लो, ये आपकी मर्जी। तो यहां पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, -4 इसका स्क्वायर प्लस x की जगह पे -4 -6 लेस देन 0, ये हो जाएगा प्लस का 16 -4 -6 लेस देन 0। तो ये 16 में से 4 निकलेगा 12, 12 में से 6 निकलेगा तो 6 लेस देन 0। 6 जो है वो 0 से छोटा नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स। क्या आ गया, फॉल्स। तो अब क्या लिखोगे, सो द इंटरवल नॉट सेटिस्फाई। नॉट सेटिस्फाई का मतलब ये हमारे फिर वो जो हमारा कंक्लूजन होगा उसमें ये शामिल नहीं होगा। टेस्ट पॉइंट फॉर, नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट पॉइंट फॉर इंटरवल x लेस देन 2 और ग्रेटर देन -3। क्या हो जाएगा जी, पुट, देखें -3 से बड़े और +2 से छोटे, इधर 1 है, 0 है, -1 -2, इनमें से आप जोन सा मर्जी ले लें। ठीक है, हम 0 ले लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 जरा पुट करना इजी होता है। इन नंबर 1 जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे 0 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 0 -6 लेस देन 0, ये खत्म हो जाएगा -6 लेस देन 0। तो ये आपके पास क्या हो गया, ट्रू। ये क्या हो गया, ट्रू। -6 जो है वो 0 से लेस होता है। सो द इंटरवल, सो द इंटरवल satisfy ठीक है, ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। थर्ड वन, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, टेस्ट पॉइंट फॉर x ग्रेटर देन 2, पुट x इज इक्वल टू 3। ग्रेटर देन 2 से आगे क्या है, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, जो वेरी नेक्स्ट होता है वही ले लिया करें। ठीक है, इसको पुट करेंगे इन नंबर 1, क्या आ जाएगा जी आपके पास, x की जगह पे 3 यानी इसका स्क्वायर प्लस x की जगह पे 3 -6 लेस देन 0। ठीक है, यही वाली इनइक्वालिटी है ना। ये हो जाएगा आपके पास 9 + 3 -6 लेस देन 0। 12 में से 6 निकलेगा, क्या आ जाएगा, 6 लेस देन 0। ये भी आपके पास क्या आ गया जी, फॉल्स आ गया। प्लस का 6 जो है वो 0 से छोटा नहीं होता। ठीक है जी, सो द इंटरवल नॉट सेटिस्फाई। इंटरवल नॉट सेटिस्फाई। अब देखिए, सिर्फ एक इंटरवल था, ठीक है, पहले वाला जिसने ट्रू साबित किया, यानी वो क्या था, ठीक है, x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3। तो कंक्लूजन या सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन या फिर कंक्लूजन x बिलोंग्स टू -3 से +2 के, इसमें कोई इन्फिनिटी वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि बस यही 2 पॉइंट हैं इसके अंदर। -3 से ग्रेटर -3 खुद भी शामिल नहीं है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट होती है ना, इसका मतलब होता है कि ये वाला और ये वाला शामिल नहीं है, इनके दरमियान में जितने नंबर्स हैं वो सारे शामिल है। इसीलिए हमने प्रीवियस एक्सरसाइज, प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने देखा कि यहाँ पे इन्फिनिटी का किसी को नहीं पता कि इन्फिनिटी किसे कहते हैं। ठीक है, -∞ से वेरी फर्स्ट जो बैक पे आता है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से वेरी फर्स्ट जो पहले आ रहा है, ठीक है जी, वो कंसीडर किए जा रहे होते हैं। तो ये आपके पास इसका आंसर है जी। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व किया। अब करते हैं जिसका पार्ट नंबर 4।
जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है? अगर चार्ट क्वेश्चन में आए तो मेरे ख्याल में पार्ट नंबर 4 ही आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0, इसे हम कह देंगे जी इनइक्वालिटी नंबर 1। सबसे पहले द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन the corresponding equation x square minus 6x plus 9 is equal to 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9। हमारा टारगेट प्लस 9 था, जो हमने मिड टर्म को इस तरीके से ब्रेक कर लिया। एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा एक्स माइनस 3। प्लस माइनस क्यों हो गया? बाहर कॉमन हमने माइनस लिया, इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये हो जाएगा x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और साथ ही x माइनस 3 आ जाएगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, यानी कि x माइनस 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से इसको बनाया है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से बनाया, यानी कि x माइनस 3 जो है इसका स्क्वायर जो है वो लेस देन 0। अब आप खुद देखें, जब किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया जाता है तो वो भी पॉजिटिव आ जाता है, और नंबर लाइन से आपको पता है कि पॉजिटिव जो होती है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होती हैं। तो आप चाहे इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर भी ले लें तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा और वो 0 से छोटी नहीं हो सकती, वो 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे वे कुछ इस तरह से लिखेंगे, which is not possible for any real value, which is not possible for any रियल वैल्यू ऑफ x की आप कोई भी वैल्यू लें, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो 0 से छोटा हो जाए, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर is greater than 0। is greater than 0। जब वो ग्रेटर देन 0 होगा तो 0 से लेस तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर आप क्या लिख दोगे? Therefore there is no real number that satisfy the inequality therefore there is no real number that satisfy the inequality। इस इक्वालिटी को कोई भी नहीं करेगा, सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आपका सॉल्यूशन क्या है?
सोल्यूशन सेट आपका क्या है, एम्प्टी। ये जो पैराग्राफ लिखा गया है, ये जो डिटेल लिखी गई है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपने सारी लिखनी है। आप यहां से लिखोगे बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, सोल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट, बस इतना सा लिख दोगे। यहां से लेके यहां तक लिख दो और सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, बस इतना भी लिख दो, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वेंड करते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 और 6 करेंगे, जिसमें क्या होगा, इन इक्वालिटी के साथ यहाँ पर क्या आएगा, इक्वालिटी का भी साइन आएगा, यानी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। उनको सॉल्व करने का हम मेथड सीखेंगे, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, ठीक है। तो उससे पहले आपने ये 2 लेक्चर जो हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2, पार्ट नंबर 3 और 4 को आपने गौर से देखना है, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की समझ आ सके। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।